सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं आज की एक और नई वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 10 पैसे का एक सिक्का है दोस्तों। और उस सिक्के का जो नेम है वो है प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल 1974 का ये सिक्का, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। 10 पैसे का सिक्का दोस्तों, इसके बारे में हम फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सिक्के के फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और मिंट्स के बारे में बात करेंगे, और वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। स्टार्ट करें दोस्तों। अगर इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, तो सिक्के के फ्रंट पर हमें भारत और पैसे देखने को मिलेगा, सिक्के के लेफ्ट पर, फ्रंट पे और लेफ्ट पे। और सिक्के के राइट पर इंडिया और पैसे देखने को मिलेगा, रिटर्न इन इंग्लिश। और सिक्के के बिल्कुल टॉप पे, टॉप सेंटर पे हमें अशोका लॉयन मिलेगा। थ्री फेज लॉयन होता है, जो कि जिसमें से दो लॉयन टूथलेस होते हैं, लेफ्ट राइट वाले, और सेंटर वाला जो लॉयन होता है वो टूथेड होता है दोस्तों। और सिक्के का बिल्कुल बॉटम पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 10, यानी कि 10 पैसे, जो इस सिक्के की वैल्यू है। बड़े अगर सिक्के के बैक की तरफ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल। लेफ्ट से राइट ऊपर की तरफ जाता हुआ टेक्स्ट लिखा गया प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल। और वहीं हिंदी में नीचे की तरफ आता हुआ नियोजित परिवार सबके लिए अनाज, ये राइट पर इस तरह से लिखा गया है। और सेंटर में एक फैमिली इमेज है विद इन अ ट्रायंगल। और उसके बिल्कुल नीचे 1974 इस साल का सिक्का है। और उसके भी नीचे दोस्तों मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में हमने जानकारी, अब मैंने हमने आपको जानकारी दी। बात करें अगर अब सिक्के के फीचर्स के बारे में, तो स्टार्ट करें अगर इस सिक्के के फीचर्स, तो सबसे पहले इश्यूअर जो है इस सिक्के का वो है इंडिया, इंडियन करेंसी है दोस्तों। तो इंडिया इस सिक्के का इश्यूअर हुआ। पीरियड है जो इन सिक्कों का दोस्तों वो है रिपब्लिक 1950 से करंट डेट तक। रिपब्लिक 1950 से करंट डेट तक फॉलो होता है। जो भी उस टाइम या उस टाइम के बाद के सिक्के हैं उन सभी पर। और टाइप इस सिक्के की आपको देख कर ही पता लग गया होगा कि सर्कुलेटिंग को मेमोरेटिव कॉइन है ये दोस्तों। काफ़ी अच्छा सिक्का है ये। साल इस सिक्के का आपको मैंने बता ही दिया है, 1974, 1974 जब का ये सिक्का है। जो वैल्यू है इस सिक्के की दोस्तों वो है 10 पैसे, यानी कि 0.10 INR, 0.1 INR भी कह सकते हो आप, या फिर 0.10 INR भी कह सकते हो। करेंसी के बारे में बात करें तो रुपी, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से करंट डेट तक। और बात करें अगर इस सिक्के के वेट के बारे में, तो वेट है इस सिक्के का 2.3 ग्राम्स। 2.3 ग्राम इस सिक्के का वजन है, भार है इस सिक्के का। बात करें अगर कॉम्पोजिशन के बारे में दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर तो खैर सारे ही होते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि किस किस एलिमेंट का यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है, मिंट किया गया है। तो इस सिक्के को बनाने में दोस्तों एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है। जैसे कई सिक्कों में ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता है, निकल ब्रास का यूज़ किया जाता है, किसी किसी में गोल्ड का यूज़ किया जाता है, जो पुराने सिक्के हैं। इस सिक्के में एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है दोस्तों। और आगे बढ़े तो इस सिक्के का जो डायमीटर है, साइज़ है इस सिक्के का, वो है 26 इस सिक्के का डायमीटर देखने को मिलता है। थिकनेस जो है इस सिक्के की दोस्तों वो है 2.15 2.15 इस सिक्के की डायमीटर है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, थिकनेस है इस सिक्के की। बात करें अगर शेप की, तो स्कैलॉप्ड है, सर्कुलर सिक्का नहीं है, स्कैलॉप्ड है। 12 नॉचेज यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 से लेकर 12 तक। 12 नॉचेज अगर आप गिनेंगे तो 12 नॉचेज का सिक्का है शेप में। टेक्निक जो इस सिक्के को बनाने में यूज़ करी गई है वो अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड, MILLED, मिल्ड टेक्निक का यूज़ किया है दोस्तों। और ओरिएंटेशन जो इस सिक्के की होती है वो होती है मेडल अलाइनमेंट। मेडल अलाइनमेंट यूज़ करी जाती है इन सिक्कों को बनाने में। लगभग सारे ही सिक्कों को बनाने में मेडल अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन और टेक्निक मिल्ड यूज़ करी जाती है दोस्तों। और जो मेन चीज़ होती है कि क्या अब ये सिक्के यूज़ में है, तो नहीं दोस्तों, ये सिक्के डीमोनेटाइज हो चुके हैं। 30 जून 2011 को ये सिक्के कर दिए गए थे डीमोनेटाइज, यानी कि मार्केट में कहीं भी लेन देन का, 1 जुलाई 2011 से लेकर आगे तक ये सिक्के वैध नहीं है, इनवैलिड हो गए हैं अब ये सिक्के दोस्तों 30 जून के बाद। तो ये तो हो गया दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी। अब तो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि है सिक्के की वैल्यूज और क्या क्या इस सिक्के की है मिंट्स। तो सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, 1974 का ये प्लांट फैमिलीज फूड फॉर ऑल का सिक्का 3 प्रकार के मिंटों से मिंट हुआ है, बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद। तो फाइन वैल्यू, वेरी फाइन वैल्यू, एक्सट्रीमली फाइन वैल्यू, यूएनसी और रेयरिटी बताऊंगा मैं आपको इन सिक्कों की। और कई लोगों को डाउट रहता है कि हम अपने रेयर सिक्के कहाँ बेच सकते हैं और कहाँ खरीद सकते हैं दोस्तों। तो आप अपने सिटी में लगने वाली ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन, उनमें जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
जो भी अपकमिंग एग्जीबिशन होगी उसकी मैं डिटेल आपको वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया करूँगा दोस्तों। अब बात करें अगर मिंट्स की, तो 3 प्रकार के मिंटों से सिक्का मिंट है, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद। फाइन कंडीशन में बॉम्बे मिंट में सिक्के की वैल्यू है 5 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का 10 रुपये का हो जाता है दोस्तों, 10 रुपीज़ का। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्का 20 रुपये का है, 20 रुपीज़। और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का है दोस्तों 45 रुपये, 45 रुपीज़। और रेयरिटी है इस सिक्के की कॉमन कैटेगरी। बढ़े अगर हम अपनी नेक्स्ट मिंट की तरफ, जो कि है कोलकाता मिंट, तो कोलकाता मिंट में भी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 10 रुपये। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 20 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 30 रुपये। और यूएनसी में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 50 से लेकर 55 रुपये। और रियलिटी है स्केयर कैटेगरी, और बॉम्बे मिंट में रियलिटी थी कॉमन कैटेगरी। बढ़े अगर हैदराबाद मिंट की तरफ, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू सिक्का हैदराबाद मिंट में ही रखता है दोस्तों। बताऊँ आपको मैं किस प्रकार से, तो फाइन वैल्यू में फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू है 75 रुपीज़। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू है 110 रुपये, 110 रुपीज़। एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है 450 रुपये, 450 रुपीज़। और यूएनसी में यानी कि अनसर्कुलेटेड कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल देखने में नया सिक्का, उस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत है दोस्तों 3100, 3100 रुपीज़। और रेयरिटी है दोस्तों रेयर कैटेगरी, जो कि कॉमन से ऊपर, स्केयर से भी ऊपर, अबव कॉमन एंड अबव स्केयर, दैट इज नोन एज रेयर कैटेगरी। उस कैटेगरी में सिक्का लाया करता है दोस्तों। तो ये क्या दोस्तों इस सिक्के के बारे में जानकारी। अब दोस्तों अगर आप अपने रेयर सिक्के बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो अपने सिटी में लगने वाली ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में जाकर अपने सिक्के बेचें। जिस प्रकार 2023 में 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली के आईटीओ में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहाँ पर लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे भी और खरीदे भी दोस्तों। तो इस प्रकार के एग्जीबिशंस जो कि ट्रस्टेड हैं, उन पर जाइए, वहाँ पर अपने सिक्के बेचिए, खरीदिए, और करेंसी आइटम्स बेचिए, खरीदिए, विजिट कीजिए दोस्तों। नॉलेज ही मिलती है हमको विजिट करने से। तो ये था दोस्तों जानकारी कि सिक्के बेचे कैसे, खरीदे कैसे। तो यही था दोस्तों इस आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।